चालाक सास की शरीफ बहू। एक घर में पिंकी अपनी सास अमृता के साथ रहती थी। पिंकी एक सीधी सादी शरीफ सी बहू थी, लेकिन अमृता एक निहायती चालाक इंसान थी। अरे बहू, अब क्या ये राग ही गुनगुनाती रहेगी? कभी भगवान का नाम भी ले लिया कर। माँ जी, मैं सुबह ही सारा पूजा पाठ कर चुकी हूँ। पूजा पाठ किया और हमें बताया तक नहीं। अरे कम से कम खील बताशे का प्रसाद ही बना देती। ना समझ। अमृता हमेशा पिंकी को छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी। बहू, अब क्या मुझे भूखा ही रखने का इरादा है? ला, जल्दी से कुछ खाने को दे। लाई माँ जी। पिंकी किचन में चली जाती है। हे भगवान, मुझे तूने ये कैसी बहू दे दी है? बिल्कुल ही पागल। अरे इसमें तो नाम की भी चालाकी नहीं है। बहू क्या रसोई में ही सो गई? आ रही हूँ माँ जी। इतनी देर क्यों लगा दी? वो माँ, मैं ना। चल चुप कर, ला खाना दे। पिंकी कई पकवानों की थाली अमृता के आगे रख देती है। ये क्या, तूने रोटियों पर घी नहीं लगाया? वो माँ, लाइए मैं अभी लगा कर ले आती हूँ। ओहो, तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है, बोड़म। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अमृता अपनी बहू के साथ चालाकी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन पिंकी घर में पोछा लगा रही होती है। अरे मेरी बोड़न बहू, अब क्या करने लगी? माँ जी, माँ जी, क्या आप मुझसे कह रही हो? अरे क्या तुझे यहाँ कोई और भी दिखाई दे रहा है? पोछा लगा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये कैसा पोछा लगाया है तूने? सारी की सारी धूल मिट्टी तो फर्श पे ऐसे ही दिखाई दे रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है माँ जी। नहीं दिखी तो अब दिखेगी। अमृता जोर से पोछे की बाल्टी में लात मारती है। सारा पानी इधर उधर हो जाता है। अब दिखाई दी? आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जल्दी जल्दी काम कर, समझी? अमृता अपनी बहू से हमेशा चिढ़ी हुई सी रहती थी और इसी वजह से वो अपनी चालाकी से पिंकी के कामों को बिगाड़ते रहती थी। पता नहीं माँ को मुझसे क्या चाहिए। मैंने जाने अनजाने में ऐसी क्या गलती कर दी है जो माँ हमेशा मुझसे नाखुश ही रहती है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो। पिंकी खुद से ही बातें करती हुई रसोई की तरफ आ जाती है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। ये तो माँ है, लेकिन ये कर क्या रही है? यही छिपकर देखती हूँ। अब मैं इस बोड़म के बनाए खाने में ये सारा नमक मिला दूंगी और फिर इसे बताऊंगी। हे भगवान, इतनी नीच हरकत! तो इसका मतलब माँ जी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा सुलूक करती हैं। अब बताऊंगी तो मैं आपको माँ जी, आप देखती रहिए। अमृता खाने में नमक मिलाकर वापस से अपनी जगह आकर बैठ जाती है। अरे बहू, बहू आई माँ जी। अब क्या तू बोड़म के साथ साथ बहरी भी हो गई है? कब से आवाज दिए जा रही हूँ। वो माँ जी, मैं ना कामों में थोड़ी सी बिजी थी। अब बता दीजिए कि क्या बात थी? यहाँ मेरे पेट में चूहे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। पेट में भूख का भूचाल आ रहा है। खाना कहाँ है? खाना तो तैयार है माँ, अभी लाती हूँ। पिंकी खाना खाकर अमृता के सामने रख देती है और अमृता उसे चख कर बोलती है, ये खाना है या बस नमक? क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं लगा? अरे जरा चख इसे। ऐसा है जैसे कि इसे 9 चखे और 100 थूके। ऐसा क्या माँ जी? क्या नमक ज्यादा ही चोखा हो गया? तो मेरे पास इसका एक इलाज है। पिंकी किचन से मिर्ची का डब्बा लेकर आती है और उसे अपनी सास की प्लेट में पटक देती है। अरे ये क्या किया तूने? वही माँ जी जो आपने मेरे बनाए खाने के साथ किया था, उसमें नमक मिलाकर। ये तो क्या बोले जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। माँ जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है? देखिए माँ जी, मैं आपकी तरह चालाक और मक्कार नहीं हूँ जो सालों साल बातों को अपने ही अंदर दबाए रखूं। मैं जैसी हूँ सामने हूँ। अगर आपको मुझसे या मेरी किसी भी चीज से परेशानी है तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना। अरे चुप कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, बोड़म औरत। पिंकी की बात अमृता को जरा भी समझ में नहीं आती, लेकिन पिंकी अब अपनी सास से बहुत ज्यादा सावधान हो गई थी। वो सारे काम इतनी सावधानी से किया करती थी कि अमृता को उसके काम में कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। अरे ये पिंकी तो बड़ी ही सावधान हो गई है।
मुझे नहीं पता था कि मेरी बोड़म बहू इतनी जिम्मेदार भी हो सकती है। तभी अमृता के पास उसकी बड़ी बहन शारदा का फोन आता है। अमृता फोन पर बात करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जल गई दिमाग की बुझी हुई बत्ती, अब आएगा मजा। अरे बहू जी, कल मेरी बड़ी बहन शारदा अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है, तो याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई माँ, कोई गलती नहीं होगी। अगले दिन पिंकी सुबह सुबह जल्दी से उठकर घर की सफाई और बाकी के कामों में लग जाती है। पिंकी पूरा फर्श साबुन से धोकर रसोई में चली गई थी। आए हाय मेरी बोड़म बहू, फर्श तो तूने एकदम चकाचक चमका दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो हूँ ही अपनी आदत से मजबूर। अमृता साबुन का पानी लात मारकर पूरे फर्श पर फैला देती है। ओ, ये क्या हो गया? पिंकी को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसकी सास बाहर क्या बिगाड़ कर रखी थी। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे लगता है आ गई मेरी बहन। अरे कैसी है मेरी छोटी बहन? बस ठीक ही हूँ दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी सासू माँ जी। जीती रहो जीती रहो। चलो दीदी, अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? हाँ हाँ चल रही हूँ। अमृता अपनी बड़ी बहन को देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि फर्श पर फैलाए साबुन के पानी के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। और तभी उसकी बड़ी बहन शारदा का पांव साबुन के पानी पर पड़ गया। शारदा गिरने ही वाली थी कि तभी उसका हाथ पिंकी पकड़ लेती है और शारदा को बचाने के चक्कर में वो खुद गिर जाती है। हाय हाय मेरी कमर, मर गई। अरे बहू, तू ठीक तो है ना? अरे जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। सभी पिंकी को उठाकर बिस्तर पर ले जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि पिंकी के कमर में गहरी चोट थी, तो इसलिए अब वो घर के काम नहीं कर सकती थी। हाय तू कितनी किस्मत वाली है अमृता, जो तुझे ऐसी बहू मिली। मेरी जान बचाने के लिए तेरी बहू ने खुद चोट खा ली। सच में मैं तो फैन हो गई हूँ तेरी बहू की। अब अमृता को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे और वो अपनी बड़ी बहन की भी मेहमान नवाजी करती थी और पिंकी का भी ख्याल रखती थी। हाय मैं तो तंग आ गई हूँ इन कामों से, ये तो कभी खत्म ही नहीं होते। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब अपनी कमर टूटी बहू को भी ये दलिया दे आती हूँ। हाय अब मेरे एक बात तो वैसे समझ आ गई है कि हमेशा चालाकी दिखानी अच्छी नहीं होती, अच्छाई और शरीफियत जीत ही जाती है। इस तरह अमृता को अपनी गलती का सबक मिल गया था। इसलिए तो कहा जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई जीत ही जाती है।